केसरी न्यूज़ चैनल एक बार ग्राउंड रिपोर्ट के साथ टिकरी बॉर्डर से, जहां किसानों ने बंगाल में जाके एक अलग जगाई है और एक गैर राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक संकेत दिया है। यदि तुम किसान की ज़मीन छीनोगे, उसकी खेती छीनोगे, हम मोदी जी आपकी राजनीतिक ज़मीन छीन लेंगे। और उसी की तपिश का असर है कि आज वहाँ उड़ीसा से एक युवा किसान हमारे साथ आए हैं, मधुसूदन जी। देखते हैं कौन सी अग्नि उनको खींच के लाई है। हाँ जी, आपका चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और यहाँ पे आने के बाद बहुत बढ़िया हो गया। कैसा माहौल है बंगाल में इस आंदोलन का? बंगाल की बात उड़ीसा में कैसा माहौल है? उड़ीसा में लोग जागरूक हो चुके हैं आपके आंदोलन के वजह से, और ये सारे बॉर्डर को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप इतिहास लिख दिए हैं। मोदी जी ने चाहे जितना FIR लिख दिए, लेकिन आप लोगों ने सारे बॉर्डर जो संगठन मिलके इतिहास लिख रहे हैं। तो ये आने वाला टाइम में अगला 500 साल तक इस इतिहास को पढ़ेंगे और एक नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये जनगण का आंदोलन बन चुका है। तो उड़ीसा में मार्च 12 से लेके मार्च 21 तारीख तक उड़ीसा में जितने भी संगठन है, किसान संयुक्त मोर्चा उड़ीसा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति उड़ीसा, सारा उड़ीसा में हर जिले में जाके जागरूक कर रहे हैं। और मार्च 23 को जो शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, उस दिन भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा विशाल समावेश करने जा रहे हैं। हम ये बताने चाह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 कानून की बात नहीं है, मंडियों को मजबूत करना है और ये MSP का कानून बनवाना है। क्योंकि हम सिर्फ रद्द करने के लिए इतने दिन नहीं बैठे, हम यहाँ पे 4 चीज़ें लेके भी जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। एक हाथ में तो उनको हटाएंगे, दूसरे हाथ में हम लेके जाएंगे। कोई भी समस्या आती है, खाली समस्या चिल्लाने से कोई हल नहीं होता, उसका समाधान भी होता है, उसका एक ड्राफ्ट भी होता है। तो आप क्या हल है आपके पास? यदि आपको 1 मिनट के लिए उस मूविंग चेयर पे बिठा दिया जाए जहाँ प्रधान सेवक हैं, तो इसका कैसे हल देखें? किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, किसान सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए। इस चारों बॉर्डर पे आप अगर घूमेंगे, रात को 12 बजे भी महिला सुरक्षित है। और यहाँ पे सिर्फ इंसान, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। सिंगू बॉर्डर पे प्रतिदिन 2 लाख लोग खाते हैं। सिर्फ इंसान नहीं खाते, जानवर भी खाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सिंगू बॉर्डर, किसान बॉर्डर पे एक विकल्प किसान दे रहा है, किसान खेत में भी रोटी बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो सत्ता भी चला सकते हैं। क्या खतरा लगा आपको कि पूरे राज्य के किसान इस पे एकजुट हो गए? नहीं, खतरा नहीं लगा। देखो, पहले तो समस्या था ही है। यह विश्वास है सरकार के प्रति, या प्रधानमंत्री अपने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे? नहीं, उनके पास तंत्र है, सब कुछ है। बात ये है कि इस देश में क्या होता है, लोग डरते हैं। जब पंजाब, आप लोग सब, हरियाणा, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग खड़े हो गए, तो अब पूरा देश खड़ा हो। पहले खड़ा व्यक्ति होता है ना, सबसे हिम्मत करना होता है। जब एक आदमी खड़ा होता है तो वो डरने का। पंजाब के खड़े होने का कारण यह था कि वे APMC में उन्होंने पूरे राज्य विस्तार का दे दिया, ना उस पर राज्यपाल के साइन होने दिए, ना राष्ट्रपति के होने दिए। और इसको संवर्ती विषय में एंट्री 33 में जाके इन कानून को बनाया है कोविड पीरियड में। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको इम्यूनिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई रिव्यू हो नहीं सकता था। तो इसीलिए उससे मंडी सिस्टम को बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था में पंजाब हरियाणा अव्वल थे, तो वो अव्वल थे, इसीलिए इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो वहाँ की क्या व्यवस्था है उड़ीसा की, जो आपने देखा? देखिए, बात तो मैं अभी ये मंडी सिस्टम की हम बात, वहाँ पे धान की, अब देखो मंडी तो है वहाँ पे, लेकिन अब दुकान तो खोल दिया है, लेकिन दुकान में सामान नहीं है। बस उसी तरह का बात है। मंडी आपने खोल दिया है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, वहाँ पे टाइम पे खुलता नहीं है। MSP पे खरीद नहीं होती? बिल्कुल खरीद नहीं होते वहाँ पे। अगर धान की मैं बात करूँ तो 1700 रुपये क्विंटल है। तो अब मैं बात आपको बताया, पास में हमारा आंध्र प्रदेश बॉर्डर है, उसके उधर आगे कोई और बंगाल का लोग आ जाते हैं। तो अभी सरकार ने बोल दिया है कि 1700 पे धान खरीदो। बोलने से सरकार चलता नहीं है, कागज पे नहीं चलता है, संविधान पे मिलती है, मिलती रहेगी। हाँ, अभी जैसे सरकार ने, मोदी ने बोल दिया MSP था, है, रहेगा। कानून बनवा दो ना। अब यही तो कह रहा है, 94% तो वैसे भी MSP पे नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि इसी बात को आप कानूनी अगर दे देंगे तो उसको, दुकानदार को एक रहेगा, अगर मैं नहीं बचूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। तो जो आप सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं धान की बात करूँ जो 1700 रुपये है, अभी सरकार कह रहा है कि मैं 1700 में खरीदूंगा। अगर आप उसको 1 महीने में नहीं खरीदो, किसान के पास स्टोरेज नहीं है, उसके बाद बारिश होता है, उसके बाद घर भी नहीं है, वो चाहता है कि उसको बेच दे और कैश ले, उसका अगले फसल बनाए। तो इसलिए स्टोरेज में अडानी लॉजिस्टिक दे, यही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये प्राइवेट का है ना। सरकार अगर 3,000 करोड़ का मूर्ति बना सकते तो 300 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये देश को फिर से अंबानी और अदानी के हाथों में सपने। सबसे बड़ा
बड़ा उदाहरण जियो का है। अब देख लीजिए जियो क्या किया, BSNL का टावर लिया, पैसा लिया 40,000 करोड़। ये एक बहुत बढ़िया संकेत दिया इन्होंने। जो FCI 4,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, वही जो 20 साल तक सिलोज में अनाज खराब नहीं होता, यही टेक्नोलॉजी FCI भी लागू कर सकती थी। 800 करोड़ का रेंटल दिया गया, 127 जगह सिलोज खड़े किए गए, 987 एकड़ लैंड हरियाणा की गई। और जब उस सिलोज की जांच की बात आती है तो मुद्दे से भटका के दूसरी तरफ ले जाता है, यानी कि FCI को स्लो पॉइजन दे के ख़त्म किया जा रहा है। और जो बड़ी बात आंदोलन से उठती है कि रोटी तिजोरी में जा रही है, तो क्या उड़ीसा में भी इस तरह सिलोज? जी बिल्कुल, देखिए हम तो एक आदिवासी अंचल से आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज पानी क्यों 20 लीटर बेचा जा रहा है, क्योंकि इसलिए बेचा जा रहा है, ये आदिवासियों का पानी तो प्रकृति का दिन है ना, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कैसे आ गया, कंपनी दलाल कैसे आ गए, ये तो सरकार का भी हक नहीं है। पानी हर किसी का मौलिक अधिकार है। इसलिए चडूनी जी कहते हैं अगर पानी पहली बार जब प्राइवेट हो, अगर तभी खड़े हो जाते। ठीक इसी तरह यही बात है, अगर ये रोटी अगर 100 रुपए किलो हो जाएगा, 200 रुपए किलो हो जाएगा, तो आगे क्या होगा? कैसे होगी रोटी? कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे जियो पहले आया था, पहले फ्री दे दिया, सारे मार्केट को उसने खत्म किया। अभी आज किसान खुद उगा रहे हैं, MSP मंडियों में बेच रहा है। अब जब मंडी अभी सरकार क्या कर रही है, वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, इनडायरेक्टली यही है, मतलब खेल वही है। अभी MSP का कानून बना देंगे तो मंडियों पे कंट्रोल रह जाएगा। सरकार को दो काम करना है, लीगल गारंटी MSP को देना है, और प्राइवेट कोई भी प्राइवेट कंपनी होर्डिंग नहीं कर सकता है, मतलब स्टॉक नहीं कर सकता है, उसको एक मिनिमम स्टॉक देना है, जो कि एसेंशियल कमोडिटी। हाँ, एसेंशियल कमोडिटी। अगर उसको देखो, अगर चावल एसेंशियल कमोडिटी है तो उसको कोई स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे मैं प्याज की बात करूं, अक्टूबर 2020 में सरकार के पास उत्पादन हुआ था 40-46 हज़ार टन, ठीक है। जैसे ही नवंबर आया वो 15,000 हो गया। बाकी जो कटाए वो कैसे, क्योंकि अंबानी ने डायरेक्ट खरीद लिया, खरीद के उसने कहाँ बेचा? रिलायंस फ्रेश में। वो 10 रुपए का प्याज खरीद के बेच रहा है, वो 130%। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वो रिलायंस मॉल पे बेच रहे हैं 110 रुपए, और वही पास में जो ठेला वाला वो 120 रुपए बेच। आप बताओ 120 खरीदोगे या 110 खरीदो? तो वही खेल आपको समझिए। मैं ये चाहता हूँ कि MSP का लीगल गारंटी, मध्य वर्ग कोई, अभी तो मध्य वर्ग भी है अंबानी और अदानी, अभी तो बिल्कुल अभी मध्यम वर्ग को कोई है नहीं, अदानी और अंबानी है। इस कानून जो आने के बाद अब मध्यम वर्ग भी खत्म हो जाएगा। मध्यम वर्ग यही है कि अदानी अंबानी हाथ सीधा चले जाएगा, किसान उस खेत में ही गुलाम हो जाएगा। किसान को ये बताया जाएगा कि हमें ऐसा चावल चाहिए, ऐसा गेहूं चाहिए। अगर उस हिसाब से आपका राफेल चला गया था अडानी के हाथों में, अंबानी के हाथों में, तब किसान उठ के क्यों नहीं खड़े हुए? तो प्राइवेटाइजेशन की शुरू तो देखो बात यही कह रहा हूँ ना, जब आप ये क्यों नहीं खड़े हुए, तो क्यों नहीं खड़े, कम से कम आज तो खड़े हुए हैं। आज ये आंदोलन पूरा विश्व का आंदोलन भर चुका है, ये सिर्फ किसान का नहीं, जन गण मन का आंदोलन बन चुका है। और आपको मैं बात एक विश्वास दिला देना चाहूँ, ये 3 कानून ऑलरेडी रद्द हो चुका है। मान लीजिए मोदी हार चुका है, बस उसको माफ़ी मांगने का देर है। जितना जल्दी होगा माफ़ी किसान से मांग ले, और जो किसान को जो खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला है वो भी आके सिंगू बॉर्डर पे आके माफी मांग ले। क्या स्थिति है आपके? दालों की देखो, आप खुद देख लीजिए, आप कितना में खरीद रहे। आज दाल का क्या कीमत? उड़ीसा में दाल की कैसे की कौन आज की डेट यही तो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि किसान, हम मूंग दाल वहाँ पे उगाते हैं, ठीक है, किसान तो अपना जितना होगा वो रख लेते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से। लेकिन जो बाहर है वो होर्डिंग स्टॉक नहीं कर सकता है, तो सीधा वहाँ पे प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं। आज दाल का कीमत 120 रुपए देख रहे हैं हो रहे। और जो इंपोर्ट कराई जाती है दाल, हाँ, रिकॉर्ड में, जब आप रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं दालों का, साउथ लगा, उड़ीसा तो रिकॉर्ड उत्पादन से कुछ नहीं होता है भाई साहब, इंपोर्ट करा लिया जाता है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट 10 रुपए खरीद के यहाँ पे जापान जाता है, चाइना जाता है, पाकिस्तान जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के लोगों को छोड़ दीजिए। अगर मैं वहीं की बात करूँ, उड़ीसा में मूंग दाल होता है, उड़ीसा में मूंग का दाल कीमत है 120 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीज का जो बिचौलिया है वो सीधा सरकार के हाथ में कंट्रोल कर रहा है। सरकार खुले ये चाह रहे हैं कि ये बिचौलिए को कंट्रोल करे और सरकार का फंड में पैसा डाले। आज जितने भी पेट्रोल पंप देख रहे हैं ना, चंदे से आपका ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं ना, इसका सारा पैसा पार्टियों को जाता है, जितना शराब के ठेके, ठीक तरह शराब के ठेके पीएम केयर में भी जाता है। है। तो यही तो मैं बात कह रहा हूँ, लोग तो करते हैं, मैं यही मैंने नहीं किया। मतलब ये जैसे सरकार क्या चाहता है, शराब के ठेके जैसे खेती को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझ रहे, ये ठेका जैसे समझना चाहते हैं, ये कंट्रोल करे, उसको वो लीज पे दे कि इस किसान को दे दिया, अगली बार किससे। तो हम ये नहीं चाहते। एक और मैं डायलॉग के माध्यम से बता देता हूँ, ये जो किसान आंदोलन, किसान बोल क्या रहे, आपने अगर दबंग मूवी सुना होगा, सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान को बोल रहा है, थप्पड़ से डर नहीं लगता है, सब प्यार से लगता है। तो आज ये सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे किसान बोल रहे हैं
कि सर कटाने से डर नहीं लगता है साहब, सर झुकाने से लगता है, क्योंकि हमेशा किसान के सर ऊपर होता है, क्योंकि वो अपना हक का रोटी बॉर्डर हो या खेत हो ऊपर जी 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 जी, तो वो अपना हक का खाता है, वो ये नेता लोग जो है हमारा हक खाते हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं सर कटाने से डर नहीं लगता है सब, सर झुकाने से लगता है। तो ये जो बात में एक और बात भाई साहब ने जो बहुत बड़ी बात कहा, ये किसान आंदोलन टमाटर का खेती हो, मिर्ची का खेती हो, सब किसान को एक जगह कर दिया, क्योंकि इसलिए एक कर दिया क्योंकि ये एक सदियों में एक आंदोलन होता है, सदियों में एक रिवॉल्यूशन आता है। इस वक्त मैं आया हूँ बंगाल के धरती, उड़ीसा के धरती, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात लिखे थे, अगर कोई डाक नहीं सुनता है, आवाज नहीं सुनता है तो एकला चलो रे। अगर आज रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा होते, किसान आंदोलन को देख रहे होते, हमारे माताओं को और आपको देख रहे होते, तो ये जरूर बोलते अगर कोई आवाज नहीं सुनता है तो एक साथ चलो रे, सारे किसान एक साथ चलो रे, सारे मजदूर एक साथ चलो, कि मैं भगत सिंह बिस्मिल का हिम्मत हूँ, मैं भगत सिंह बिस्मिल का हिम्मत हूँ, मैं गांधी और अंबेडकर का जज्बात हूँ, मैं भगत सिंह बिस्मिल का हिम्मत हूँ, मैं गांधी और अंबेडकर का जज्बात हूँ, मैं आप सबकी पेट भरने वाला अन्नदाता हूँ, मैं सभी जाति धर्म बिरादरी को जोड़ने वाला भारत का भाग्य विधाता हूँ। अभी अंबानी और मोदी को बोल रहा है किसान, हे हुकूमत आंख मिला मुझे, हे हुकूमत आंख मिला मुझे, मैं टिकरी बॉर्डर पे बैठने वाला किसान हूँ, इस वतन को बेचने से बचाने वाला, अरे मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, और इस हक की लड़ाई लड़ने वाला, हक की आवाज़ बुलंद करने वाला मैं ही तो सर्वशक्तिमान हूँ, इस देश को चलाने वाला मैं ही तो संविधान हूँ, अरे मैं ही तो किसान हूँ। सबसे बड़ा, और आज मैं बता देता हूँ, इस पूरा आंदोलन में अगर कोई रीढ़ का हड्डी है ना, अगर आत्मा है, आत्मा अगर पंजाब है तो उसका जो दिमाग है वो हरियाणा है, कि जो एमएसपी के कानून भाई है उनसे बिल्कुल ओल्ड पंजाब का पार्टी, हिमाचल भी वो लोग भूल जाते हैं। तो इसमें भाई की बात कहूँ, भाई की बात को मैं 4 चीजें डिमांड रखता हूँ आपके सामने, किसान को 4 चीजें मिलना चाहिए जो मैंने बात कहा। 4P, पहले तो प्राइस, जो भाई साहब बोल रहे हैं उसको लीगल गारंटी दो, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इस चैनल को और शेयर करते रहे, तभी लोगों की बात पहुंचेगा। क्या 4P कमेंट करिए, आपका अगर कोई सवाल है तो हम उसको देख के जवाब दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने उसको 4P बनाया। पहला P तो प्राइस का लीगल गारंटी हो, दूसरा पेंशन, या ये सिर्फ पेंशन क्या नेता अफसर को मिलेगा, शॉर्ट इनकम जो बोलते हैं, किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? किसान को अगर 3,000 30,000 पेंशन मिलता है तो ये देश जाके आगे बढ़ेगा, जबकि 52 करोड़ है वो। जी। तीसरी बड़ी बात, किसान को प्रेस्टीज नहीं मिला। आज किसान का बेटा किसान नहीं बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, किसान का बेटा किसान नहीं, पगड़ी संभाल जट्टा, इसलिए देखो अभी पगड़ी तो किसान ने संभाल लीजिए, मैं मोदी को बोल रहा तुम अपना चड्डी संभालो, किसान ने अपना पगड़ी संभाल लिया है, तो इसलिए ये 4P की बात करेगा, ठीक है, 4P की बात करेगा। तो जो तीसरी मैं बात कर रहा हूँ प्रेस्टीज की, क्योंकि प्रेस्टीज का बात यह है किसान जहीं भी जाते हैं उसको सम्मान नहीं मिलता। अरे तो किसान है, अरे मेरा इनकम है इतना है, तो किसान को ट्रेन में रिजर्वेशन मिले, एक बॉगी किसान का होना चाहिए, एक बॉगी किसान का रिजर्व होना चाहिए, किसान को टिकट। ये इन्होंने एक इशारा दे दिया 1991 में, जब एग्रीकल्चर के पहले उद्योग में एक रिफॉर्म होता है, इंस्पेक्टरी राज से मुक्त होता है, उनको ईच टू डूइंग से एक जगह सिंगल विंडो क्लेज दिया जाता है, लेकिन किसान इस शिकंजे से कभी आज़ाद नहीं हुआ। ये वो है प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस से सिर्फ प्रॉफिट तय नहीं होता है, किसान का खेत भी है, पानी है, बिजली है। तो मेरा ये मानना है कि एक इनकम गारंटी या प्रॉफिट की गारंटी कानून बने, जैसे एमएसपी है, सपोर्ट प्राइस की गारंटी, ठीक इसी तरह की मिनिमम प्रॉफिट गारंटी MPGA कानून बने, जिसमें क्या होता है किसान को पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगा, पावर, किसान को पेट्रोल फ्री मिलेगा, किसान को फ़ोन फ्री मिलेगा। अगर ये 4 चीज़ें फ्री मिलता है कम से कम, तो किसान का इनकम एक गारंटी, एक सिक्योर होता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे, अब 82 करोड़ ऐसे अंत्योदय योजना से हैं जो राशन पे फ्री राशन होता है, 2 रुपये 3 किलो चावल पे डिपेंड है। आज उनमें 12 करोड़ की छटनी हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी को रिवाइज करके, तो इसकी कौन सुरक्षा देगा? ये किस लिए कॉर्पोरेट से खरीद होगी आगे अनाज? बिल्कुल आने वाला टाइम APMC से होगी, ये आने वाला टाइम, ये लोड कहाँ पड़ेगा? ये जो ये 3 कानून है ना वही करेगा। देखो किसान से अगर सरकार अनाज नहीं खरीदेगा तो क्या कॉर्पोरेट के खरीद के बेचेगा? वो फिर तो दलाली हो गया। तो ये किसान से धान खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे, तभी तो वो सस्ते में बेच रहे हैं। तो अगर ये कानून पास हो जाएगा, इसलिए वो आने वाला टाइम में शुरू हो, बिल्कुल अभी शुरू हो गया। अभी एक और भी बात कह रहा हूँ, अभी रेलवे प्राइवेट
होने के बाद 50,000 नौकरियों किस मतलब एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया गया है। और BSNL में 80,000 एम्प्लॉय को, क्योंकि प्राइवेट। ठीक इसी तरह अगर किसान प्राइवेट हाथ में चला गया तो नहीं। ये सिंपल सा फैक्ट है, जितना जल्दी लोग समझ जाएं। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, देश बेचने पे कगार पर खड़ा है और बेच चुका है, बस इसका नक्शा नहीं बेचा है। अगर आप अभी नहीं खड़ा हुए, देश का नक्शा भी बिका है। अरुणाचल में जी, जी। 2 गांव बने हैं। बताइए, तो अगर हम नहीं खरीदने, मैं देश की बात कर रहा हूँ। अगर आज आपने नहीं खड़ा हुआ तो उड़ीसा का नक्शा भी बेच जाएगा। नहीं, जितनी रखवाली यहाँ पे किले गार्ड की हो रही है, अगर बॉर्डर पे इतनी रखवाली होती तो वो अरुणाचल में चाइना के 2 गांव ना बस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये स्मार्ट सिटी वहाँ पे सिंगू मतलब जो सिंगू बॉर्डर पे इतने जैसे स्मार्ट सिटी बना दिए किले लगा के, अगर ये बॉर्डर पे करते हैं ना जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे कुछ अच्छा होता है। हमारा नौजवान भी बेटा खड़ा है ना, ज़्यादा खर्चा करने। देखो ये जो बॉर्डर पे भी कौन खड़ा है, किसान का बेटा ही खड़ा है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, अब की बारी किसान और नौजवान। ये वो साजिश तो नहीं कि आप बॉर्डर छोड़ के भी नहीं भागते, आप नुकसान होने के बाद खेत छोड़ के भी नहीं भागते। तो इसका मतलब आप अच्छे श्रमिक हो सकते हो, अच्छे गुलाम हो सकते हो आगे कॉरपोरेट के। तो मैं इसके बात के बता देता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इस आंदोलन ने एक बात कहा कि किसान का कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। तय होगा मालिक कौन होगा। जी, यही मैं बताने वाला हूँ कि इस आंदोलन ने एक नई बिरादरी पैदा हो रहा है, किसान मजदूर, जो आप बात कह रहे हैं ना, जो सीधा सीधा किसान का लड़ाई कॉर्पोरेट से, इसमें मोदी कहीं नहीं आता है। तो अभी किसान वाद है, ना कोई अंबेडकर वाद है, ना कोई गांधी वाद है, ना कोई भगत सिंह वाद है। एक ही वाद है, वो है किसान वाद, किसान मजदूर वाद। क्योंकि आने वाला टाइम में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसान और मजदूर का बेटा राजा बनेगा। ये एक संदेश लेके बंगाल के, ये उड़ीसा से साथी आए हैं, बंगाल के साथियों का संदेश भी इन्होंने पढ़ा है कि इस देश का मालिक कौन होगा। वो 82 करोड़ वर्ग, 52 करोड़ किसान मजदूर, या जो 1.5% जो फंडिंग दे के, राजनीतिक चंदा दे के देश के किसान को इस हालत में खड़ा कर देते हैं कि 200 किसान जहां आत्महत्या करें, किसानों ने उसको हत्या भी क्लियर किया है। 9 आदमी लिखित प्रधानमंत्री के नाम लेके आत्महत्याएं करते हैं। तो ये इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि एक बड़ा सवाल है जो पार्लियामेंट से गढ़ा जाना है। यदि वो आंदोलन की वेदी पे गढ़ा गया तो निश्चित तौर पे सत्ता भी जाएगी, युग परिवर्तन भी होंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव जैसे कि 5 राज्यों के नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा, वो आपके सामने होने वाला है। तो इसमें अपनी राय रखें, लाइक और शेयर करें। जय किसान। हम आपसे मिलते रहेंगे और अगली सीरीज में हम आपको ओपन डिबेट में इन्वाइट करेंगे। मोदी आ जाए, मोदी का बाप आ जाए, ये देश जय किसान था, है और रहेगा। ये देश कुर्सी प्रधान का नहीं, इस आंदोलन ने साबित कर दिया इस देश कृषि प्रधान का है। इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करें और आंदोलन को समर्थन करें।